नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद है और आप देख रहे हैं साइंटिफिक ज्ञान। साइंटिफिक ज्ञान के इस 15वें एपिसोड में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा हमारे डेली जीवन से रिलेटेड टॉपिक है, गैस एंड एसिडिटी। जी हाँ, गैस जो कि बहुत कॉमन है। मतलब अगर 10 लोग हैं उसमें 4-5 लोग तो उसमें शिकार होते ही हैं आज के डेट। और एसिडिटी, एसिडिटी भी इसी तरीके से है। गैस एंड एसिडिटी बहुत ही कॉमन है। इसके पहले एपिसोड में मैंने बात किया था कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कब्ज। तो अब हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस टॉपिक पे डायरेक्ट आना चाहूँगा। तो क्या है गैस? तो समझने की कोशिश करेंगे हम इसमें कि गैस में क्या होता है, क्यों गैस बनती है और क्यों एसिडिटी होता है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो गैस जो है, हर कोई मतलब 90% लोगों ने कभी न कभी जीवन में अनुभव किया होगा और कुछ लोग तो इनको हमेशा होता है। अगर वो ड्रग ना लें, कोई दवाई ना लें, लाइक पेंटाप्राजोल, जिस तरह के बहुत सारी ड्रग हैं, मैं इसमें प्रमोट नहीं करूँगा किसी ड्रग को। तो वैसे भी ये ड्रग्स आप लेते हैं थोड़ी, मतलब एक दिन लिए, एक दिन काम करेगा, दूसरे दिन नहीं लिए तो उससे ज़्यादा एसिड होता है। ठीक है, एसिड रिफ्लक्स होता है, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे होता है। तो ये गैस जो होता है, मतलब यहाँ पे मैं गैस की बात करूंगा। तो गैस देखिए, गैस आपके पेट में बनता है और कई बार हम गैस खाते हैं। ठीक है, आपको अजीब लगेगा ये सुन के। जब हम क्या होता है, पानी पीते हैं, पता लगे बॉटल लिए, जैसे ये बॉटल है देखिए मेरे पास। अगर हम ये पानी लिए इस बॉटल में और ऊपर से ऐसा पूरा बॉटल खाली कर गए, पी गए, ठीक है, तो होता क्या है कि गैस इसमें, पानी के साथ गैस हम पी जाते हैं, ठीक है, निगल जाते हैं। वो गैस पेट में रह जाती है, वो निकलती है, ठीक है। वो बाद में गैस के फॉर्म में हमें कुछ तरीके से कष्ट दे सकती है, तो हम इसमें बात करेंगे। एक तो इससे होता है, दूसरा हम जब टीवी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं और खाते जा रहे हैं, खाना खाते जा रहे हैं, चबा भी नहीं रहे हैं ढंग से, तो उससे भी गैस मिक्स होके चली जाती है। ये तो हम बाहर से गैस लेते हैं। चौथा हो गया कार्बोनेटेड, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, सोडा हो गया, एल्कोहल हो गया, बियर वगैरह जो है, कार्बोनेटेड जो है, ऐसी चीज लेने से भी गैस तो है ही उसमें, वहां पे गैस रिलीज होगी और आपका पेट फूल जाएगा, ठीक है। और चौथी चीज है कि गैस जो बैक्टीरिया बनाते हैं, ठीक है, गैस जो बैक्टीरिया बनाते हैं पेट में, तो वहां से भी गैस आता है। तो इन 3-4 फैक्टर्स पे मैं बात करूंगा कि ये गैस होता है। तो गैस जो निकलती है वो हमारे, मतलब एनस से और माउथ से, दोनों तरफ से रिलीज होती है। तो जैसे आपने कभी कोल्ड ड्रिंक पिया हो तो अनुभव किया होगा, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद आप डकार लेते हैं ना, तो माउथ से, ठीक है। और रेगुलरली, मतलब ये गैस के जो पासेस हैं, तो देखिए, अब हमारे बॉडी का जो एनस टू माउथ एक ही कनेक्शन है, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर गैस, उसमें कई सारे वो हैं, स्फिंक्टर हैं, गेट हैं। तो जैसे हम स्टमक में जब हम खाना खाते हैं, तो हम अगर आपको यहाँ समझाने की कोशिश करें, सॉरी, तो ये देखिए, मैं यहाँ पे अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो हम यहाँ से जब खाना खाते हैं स्टमक में, यहाँ पे एक गेट होता है, स्फिंक्टर जिसको बोलते हैं। खाना खा लिया, ये बंद हो जाता है, खाना जल्दी बाहर नहीं आता, उल्टी वगैरह होती है तब एक स्फिंक्टर खुल जाता है, तभी ये आता है। और एक यहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है, मतलब स्टमक से इंटेस्टाइन के बीच में, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं और खाना पचता है, फर्स्ट तो एसिड से पचता है खाना,
हमारे इंटेस्टाइन में, स्टमक में, यहाँ पे स्टमक में खाना पचेगा एसिड की प्रेजेंस में। प्रोटीन पचता है सबसे पहले लो पीएच पे। अगर पीएच आप समझिए एसिड और बेसिक मतलब अम्ल और क्षार, तो 0 से 14 तक स्केल बनाई गई है जिसको pH 14 कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। अगर मैं इसमें आपको बताऊं, इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए। 0 pH को कलर से दिखाया गया है, क्योंकि हम लिटमस पेपर पे जब हम एक कलर देखते हैं तो कुछ ऐसे ही दिखता है। ठीक है, तो 0 pH और 14 pH। तो 14 pH होगा बहुत क्षारीय होगा, बहुत बेसिक होगा, और 0 pH अम्लीय होगा। तो जो हमारे स्टमक का पीएच होता है, यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं कि 1 के आसपास होता है, मतलब जो HCl निकलता है 1 के आसपास होता है। तो जो खाना हमारा पचना स्टार्ट होता है वो स्टमक में पचता है, कम पीएच पे प्रोटीन पचता है। अब क्या होता है, कुछ हम ऐसे फूड खा लेते हैं जो पचता नहीं है और वो पास हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में क्या होता है कि उसको फिर बैक्टीरिया पचाते हैं और वहां रुका रह गया, किसी वजह से वो रुका रह गया लंबे समय तक। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, तब तो रुका ही रहेगा क्योंकि उसमें मूवमेंट कम हो रही है। अब बैक्टीरिया उसको पचाते हैं और वो पचाते समय बैक्टीरिया ना गैस फॉर्म करते हैं। वो बैक्टीरिया हमारे अंदर ही होते हैं, इसलिए बैक्टीरिया हमारे लिए तो अच्छे हैं, बट वो खाना पचाने की प्रोसेस में गैस जनरेट होती है। अब वो गैस इतनी जनरेट होती है कि आपका पेट फूल जाता है और कई बार आंतों में गैस फंस जाती है और पेन होता है, आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है। और हाँ, वैसे भी गैस बहुत ज्यादा फॉर्म होना अच्छी बात नहीं है। तो कुछ फूड हैं, तो देखिए कौन से फूड होते हैं जो कि गैस का करते हैं। देखिए हर आदमी के लिए ये फूड अलग हो सकते हैं। आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि फला चीज खाने से बहुत ज्यादा गैस निकल रही है, बहुत ज्यादा गैस पास होती है। तो जैसे अधिकतर जो देखा गया है, मैं उसकी बात करूंगा कि जो ये फलियां होती हैं, बीन्स, मैंने लेग्यूमिनेसी फैमिली की जो चीजें होती है, जैसे मूंग हो गया, चना की दाल खा लिए आप, राजमा खा लिए, मूंगफली खा लिए, इस तरह की जो चीजें होती हैं, या कि दूध वाली चीजें खा लिए, तो गैस ज्यादा फॉर्म होता है। और कुछ लोगों को जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, मतलब एक बीमारी होती है जिसमें जी एक एंजाइम नहीं होता है हमारे आदमी के अंदर उस चीज को पचाने के लिए, दूध या दूध से बनी हुई चीजों को पचाने के लिए। ठीक है, तो उसमें जब बचपन में होता है, देखिए कोई कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी बच्चे को दूध पिलाया, उसकी तबीयत बिगड़ गई, तो ऐसी केस में लैक्टोज इंटॉलरेंस होने की ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि उसमें दूध को लैक्टोज, दूध में क्या होता है, लैक्टोज होता है, और लैक्टोज को पचाने के लिए एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम हमारे अंदर अनुवांशिकी रूप से अब्सेंट होता है, तो उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है कि बहुत कम निकलता है, तो उनको दूध या दूध से बनी हुई चीजों को खिलाने के बाद बहुत ज्यादा गैस बनती है और तबीयत बिगड़ जाती है। तो ये रही लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात, मतलब पचता नहीं दूध, किसी किसी को पचता नहीं है, उससे भी गैस होती है। ठीक है, और कुछ फलियां वाले सब ये हो गए, और भी जैसे ब्रोकली वगैरह किसी किसी को, और मशरूम हो गया, देखा गया है, बट ये सबके ऊपर लागू नहीं होता है। तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या चीज खाने से ज्यादा गैस फॉर्म होता है, क्या चीज नहीं खाने से, ये हमारे ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा। अब क्या होता है कि हम जब खाना खाते हैं तो कम चबाए अगर, अब देखिए कोई चीज ऐसी है कम चबाए तो उसमें गैस मिक्स है और वो निगल गए हम, तो खाने को हम अगर अच्छे से नहीं चबाते हैं, लोग देखिए बताया गया है कि 32 बार चबाइए खाने को। ठीक है, तो अरे 32 नहीं तो कम से कम 20 बार तो चबाइए। तो उससे क्या होगा कि गैस उसकी पूरी रिलीज हो जाएगी और आप खाना खाएंगे तो ठीक रहेगा। दूसरी चीज, वो क्या होता है कि पास नहीं होता है ना, मतलब आपके बड़ा इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड लंबे समय तक रह जाता है, वहां पे बैक्टीरिया उसका कार्यक्रम करते हैं, मतलब उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो अब आपको क्या है कि कुछ ऐसे फाइबर्स वाली चीजें खानी है, साथ में सैलेड वगैरह खाना है, और बहुत ज्यादा नहीं खाना है। तो गैस जो है
वो हम ज्यादातर गैस तो हम बाहर से ही ले लेते हैं कि हम बात करते करते खा रहे हैं 2 घंटे तक, तो उसके साथ हम बहुत ज्यादा खा जाते हैं, गैस ले लेते हैं और हमारे गैस इंटेस्टाइन तक चली जाती है और कुछ तो डकार से निकल जाती है। बट उससे भी जाता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तब गैस की संभावना अधिक हो सकती है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में हमारे जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट है, ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, वो क्या है, स्लो हो जाता है और वहां पे बैक्टीरिया सड़ता रहता है खाना और गैस फॉर्म होता रहता है। अब देखिए गैस से बहुत सारे एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, और ये मतलब गैस बहुत सारी और भी चीजों में देखा गया है कि आपको डिस्कम्फर्ट कर देगा, हार्ट बर्न, एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट में दर्द हो सकता है। ठीक है, अब हम कैसे इसको कम कर सकते हैं? देखिए कार्बोनेट वाले अगर आप ले रहे हैं, जैसे सोडा वोडा पी रहे हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल बियर वगैरह पी रहे हैं, उसको कम कर सकते हैं, वहां से कम हो जाएगा। स्किप द, ये जैसे जो कैंडी वगैरह जो लोग खाते हैं उसको कम करना है। स्मोकिंग जो करते हैं वो तो क्या है, धुएं ले रहे हैं आप। ठीक है, चेक आपके जो खाना खा के लेटना नहीं है, ठीक है, टहलना है, तो उससे क्या मूवमेंट बढ़ेगी। और अ, आपको मतलब इस तरीके का जो भी है, गैस फॉर्म करने वाले फूड को नहीं लेना है। ठीक है, अब इंटेस्टाइनल में मतलब फर्मेंटेशन होता है, देखिए वहां पे क्या होता है, सड़ता है खाना। ठीक है, उसमें क्या होगा, गैस फ्रॉम ग्लूटेन। देखिए बहुत सारे सीरियल्स में, मतलब गेहूं में अगर देखिए, जौ में, तो उसमें ग्लूटेन नामक एक प्रोटीन होता है, वो भी गैस कॉज करता है। शुगर वाली चीज जो बहुत ज्यादा, अगर आप शुगर खाएंगे तो उससे क्या, फर्मेंटेशन तो क्या होता है, फर्मेंटेशन अगर आप जानते हो नॉर्मल चीजों में, फर्मेंटेशन उसको कहते हैं जब सड़ता है। जैसे लोग दारू बनाते हैं ना, देसी महुआ महुआ से, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है उसमें, क्या महुआ को सड़ा के फिर उससे दारू बनती है। इसी प्रकार से फूड सड़ता है तो उससे गैस तो बनेगी ही ना, तो यही प्रोसेस है उसमें। फ्रूट, कुछ फ्रूट हैं जिससे वो भी क्या है कि जब खाना सड़ेगा तो गैस बनेगा। देखिए तो खाना सड़ने मत दीजिए, उसको पहले ही पास करा दीजिए। तो कब होगा, जब आप एक्सरसाइज करेंगे, लेटेंगे नहीं खा के, आपका खाने के जस्ट बाद अगर आप पानी नहीं पी, पानी पी लेंगे तो क्या होता है, अच्छे से पचेगा नहीं, अधपचा खाना जाएगा और गैस बनेगा। ठीक है, पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब यही बात है कि अगर आपका एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो सड़ेगा। ठीक है, अब ये लैक्टोज फ्रक्टोज इंटॉलरेंस जिसको होता है, मैंने बताया। अब ये सारी चीज क्या होती है, शुगर हो गया, ग्लूटेन हो गया, इस तरीके की चीजें में फर्मेंटेशन ज्यादा होता है और बैक्टीरिया ज्यादा गैस बनाते हैं। तो हम इसको कम कर सकते हैं, इनकी इंटेक को कम करके। ठीक है, तो हम कैसे कैसे कम कर सकते हैं? देखिए एक्सेस गैस अगर आपको बन रही है तो हम एक काम कर सकते हैं, खाने के बाद पानी नहीं पीना है 1 घंटे तक कम से कम। दूसरा, कि हमको वो फूड नहीं लेना है जिससे गैस बनती है। अब उसको कैसे आप जानेंगे, तो आप ट्राई कीजिए, आप 7 दिन का एक शेड्यूल बनाइए कि अच्छा आज हम खाए, गैस बनी कि नहीं बनी, तो आप एक कहीं नोट कर लीजिए, कल क्या खाए, नोट कर लीजिए, गैस बनी कि नहीं बनी। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फूड खाने से गैस बन रही है, कौन सा फूड खाने से गैस नहीं बन रही है। ठीक है, ठंडा पानी नहीं पीना है अगेन, क्योंकि हमारे पेरिस्टालसिस मूवमेंट को वो स्लो कर देता है। स्ट्रेस नहीं लेना है, और इस तरीके का कोई भी चीज नहीं लेना है, ठीक है, जिससे कि गैस बनती है। तो ये रहा गैस के बारे में। अब हम एसिडिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, इसलिए मैं बहुत सारी चीजें जो अननेसेसरी है नहीं बता रहा। अब एसिडिटी, देखिए एसिडिटी क्या है, एसिड क्यों बनता है? अब देखिए एसिड की जरूरत क्या है, हमने बताया कि एसिड जरूरी है, ऐसा नहीं कि एसिड ऐसे ही बनता है। एसिड का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आपके स्टमक में प्रोटीन का पाचन हो, इसके लिए एसिड बनता है। और एसिड ऐसा वैसा एसिड नहीं, जिससे आप टॉयलेट साफ करते हैं ना, उस लेवल का एसिड बनता है। और आपका पेट नहीं जलता है, फिर भी अगर आप एसिड हाथ से छू दें तो जल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे एक म्यूसिन लेयर होता है, ठीक है, एक कोटिंग होती है,
एक खास प्रोटीन की कोटिंग होती है जिसकी वजह से आपका आंत जलता नहीं है। अगर वही कोटिंग हट जाती है जब, तो अल्सर बोलते हैं उसको। ठीक है, हम आगे एक फोटो दिखाएंगे आपको। तो वो इतना खतरनाक एसिड वहीं पे बना रहता है, पर पेट आपका स्टमक जलता नहीं है। क्यों? कि उसके ऊपर एक कोटिंग है, म्यूस म्यूसिन की कोटिंग है। अगर वो म्यूसिन की कोटिंग किसी भी वजह से हट जाती है, तो वो एसिड उसमें आपके पेट में, स्टमक में होल कर देता है। उसको बोलते हैं अल्सर। और अल्सर तो बहुत ज्यादा घातक है, खून की उल्टियां तक हो जाती हैं, लोग मर भी जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम आपको बता रहे हैं। तो स्टमक का पीएच होता है एक। अब देखिए, स्टमक पीएच एसिडिक होता है और इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है वो बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि हमको न्यूट्रल करना है ना, तो एक तरफ एसिड एक तरफ बेस। तो सोचिए कितना गजब का सिस्टम है। हमारे पेट में दोनों है, क्षार अम्ल एसिड बेस दोनों है। और जो फाइनल हमारा मल निकलता है वो लगभग न्यूट्रल होता है। क्यों? एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल कर देते हैं। देखिए क्या गजब की व्यवस्था है। अब एसिडिटी क्या है? देखिए, एसिडिटी बहुत लोगों ने अच्छे से जाना होगा, तो मैं इसके कुछ फैक्ट बताऊंगा कि एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन। अब होता क्या है कि धोखा हो जाता है शरीर को। देखिए, अगर हम ऐसे सीधी भाषा में बात करें तो उसमें क्या होता है, एसिड शरीर को लगता है कि आप कोई चीज, जैसे सपोज खाए, आप कुछ चीज खाए, एक मतलब 100 ग्राम कोई चीज खाए, तो उस शरीर को सब कुछ पता है कि इसको पचाने के लिए कितना एसिड निकालना है। ठीक है, जैसे सपोज आप, फॉर एग्जांपल, आपने 100 ग्राम कोई खाना खाया आपने। ठीक है, 100 ग्राम दाल चावल खाया सपोज। अब 100 ग्राम दाल चावल खाने के बाद अगर आपका 2 ml एसिड निकलता है, शरीर उसको जानता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो वो उसको पचाने के लिए पर्याप्त है। बट अगर शरीर को धोखा हो जाए, उसको लगे कि ये तो 100 ml खाना नहीं है, और वो 5-10 ml एसिड निकाल दे, तो क्या होगा? खाना कम, एसिड ज्यादा, वही हो गया एसिडिटी। अब ऐसा शरीर को क्यों लगता है, ये शरीर को धोखा क्यों होता है? देखिए, उसकी कुछ वजहें हैं। कि जैसे आपके खाने में अगर तेल मसाला ज्यादा है, अब ज्यादा है कम है वो कौन डिसाइड करता है? वो वो शरीर अपने आप डिसाइड कर लेता है। ठीक है, अब खाली पेट है, जैसे आप कुछ खा लिए तेल वाली चीजें। ठीक है, अब पूरा तेल तेल वाली चीजें खा लिए, तली हुई चीज। अब पेट एसिड मतलब जहां से निकलता है, जिन सेल्स से, स्टमक में से, उनको ऐसा इम्पल्स जाएगा कि बहुत सारा खाना आया है, जबकि खाना बहुत कम था, वो तेल ज्यादा था उसमें। अब जैसे 10 ग्राम तेल है उसमें, और वो 10 ग्राम तेल 500 ग्राम चीज तलने के लिए यूज हो सकता था, और 10 ग्राम तेल आपने 50 ग्राम चीज में ही खा लिया, तो हमारे स्टमक को लगेगा कि 500 ग्राम के हिसाब से एसिड निकालना है। वही धोखा हो गया उसको। ऐसे मिर्च और ऐसे मसाला, तो ज्यादा मिर्च मसाला होता है तो ज्यादा एसिड निकलता है। ठीक है, ये सब फिक्स है, शरीर उसको कंट्रोल करता है अच्छे से। बट अगर मात्रा ज्यादा हो गई, जैसे मिर्च मसाला तेल, इनकी मात्रा ज्यादा हो गई एवरेज से, तो ज्यादा एसिड निकलता है। ठीक है, तो देखिए एसिडिटी का ये कारण हम आपको बता रहे थे। वो क्या है? धोखा हो गया, शरीर को धोखा हो जाता है। बार बार होता है तो हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए सिम्टम्स क्या है। बर्निंग सेंसेशन इन स्टमक, मतलब जलन होती है बहुत खतरनाक। पेन इन अपर एब्डोमेन एरिया, मतलब कई बार तो चेस्ट में पेन होता है एसिडिटी के कारण से। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट एंड थ्रोट, यहाँ तक पूरा जलता है, चेस्ट, छाती और थ्रोट, गले में। और गैस भी बनती है इसके साथ साथ। ठीक है, एक्सेसिव पेल्चिंग एंड समटाइम्स सो सेंसेशन ड्यूरिंग पेल्चिंग। तो वो पूरा एसिड बनती, खट्टी डकार वगैरह आती है, नौशिया वोमिटिंग भी हो जाती है, कई बार लोगों को उल्टी हो जाती है। ठीक है, और ब्लोटिंग होती है, मतलब गैस बनती है। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन इस तरीके से, पेट कभी कभी गैस बनने के कारण पेट फूल जाता है, उल्टी आती है। एब्डोमेन मतलब आपका पेट भी दुखता है, छाती भी दुखती है, और ऐसे हार्ट हार्ट बर्निंग केस आते हैं। ठीक है, दिल जलता है। तो व्हाट इज एसिडिटी? एसिडिटी क्या है? जो देखिए, एसिडिटी कुछ नहीं है,
बहुत ज्यादा एसिड निकल जाता है, जरूरत से ज्यादा एसिड निकल जाता है, उसको एसिडिटी कहते हैं। अब वो क्यों निकल जाता है, उसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। किसी किसी रोग में, किसी किसी दवाई के प्रेजेंस में एसिड निकलता है। अब उसको क्या है, जो हमारा स्टमक है उसको नहीं पता है ना, उसको क्या है, उसकी कैलकुलेशन फेल हो जाती है। तो क्यों फेल हो जाती है, हम उसको ट्रिगर करने वाली चीजें लेते हैं। जैसे हम कोई चीज ऐसी ले जिससे एसिड ट्रिगर होता है, जैसे तेल हम आपको बताएं, मसाला हम आपको बताएं, ऐसी कुछ मिर्च हो गई, तो अगर जरूरत से ज्यादा है तो वो कैलकुलेट कर लेगा। जैसे आप एक बहुत तीखा बिस्किट खा लिए, सपोज कोई चिप्स है, बहुत तीखा सा चिप्स खा लिए, एक ही चिप्स खाए आप, बट वो बहुत तीखा है, इतना तीखा है कि उतनी मिर्ची 100 चिप्स में डाली जा सकती थी। तो क्या होगा, 100 चिप्स के बराबर एसिड निकाल देगा, और एसिड हो गया ज्यादा, आपका भोजन हो गया कम, एसिडिटी। ठीक है। तो एसिडिटी, एक्सेसिव गैस्ट्रिक प्रोडक्शन। ठीक है। अब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हम आपको बताएं कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए मेनली निकलता है, इसका जो वजह है, बट ये ज्यादा होने के बाद प्रॉब्लम करता है। तो व्हाट इज गैस्ट्रिक एसिड, देखिए इसमें मैं बताना चाहूंगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl जिसको हम बोलते हैं, और इसमें पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड भी होता है, बाइकार्बोनेट। हाँ, तो हमको बता रहे थे ना कि जब इतना खतरनाक एसिड है, ठीक है, इतना खतरनाक एसिड है, फिर भी पेट में रह जाता है, क्योंकि म्यूकस, म्यूकस की लेयर होती है, चारों तरफ कोटिंग होती है, वो कोटिंग हट जाती है तो अल्सर हो जाता है। ठीक है। और ये एसिड जब पास होता है, खाना पच उच गया, मतलब प्रोटीन पच गया, और वो पास हुआ जब इंटेस्टाइन में गया, आपके आंतों में गया, वहां पे बेसिक पीएच है, तो न्यूट्रल हो जाएगा आगे जाके। ठीक है। अब गैस्ट्रिक एसिड प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, वहां पे क्या होता है, गैस्ट्रिन नाम का एक एंजाइम होता है। उस एंजाइम के उससे क्या होता है कि गैस्ट्रिक एंजाइम ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है। अब गैस्ट्रिक एसिड क्यों निकलता है, उसको निकालने के लिए गैस्ट्रिन एंजाइम होता है। ठीक है। और पेप्सिनोजन एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, उसको ये एसिड एक्टिवेट करता है। ठीक। तो पहले तो गैस्ट्रिन इस एसिड को निकाला, और ये एसिड पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा, और तब प्रोटीन टूटेगा। तो दो स्टेप की प्रोसेस है। ठीक है, गैस्ट्रिन एंड पेप्सिनोजन। तो गैस्ट्रिन HCl को निकालने के लिए प्रेरित करता है, और HCl पेप्सिनोजन को प्रोटीन तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट्स द पेप्सिनोजन टू पेप्सिन। पेप्सिनोजन एक प्री एंजाइम है, वो एंजाइम में पेप्सिन बनता है, वो प्रोटीन को तोड़ता है। पेप्सिन ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड। अब देखिए, प्रोटीन जो होता है ना, अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, और कई सारे अमीनो एसिड बनते हैं, उसमें क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। जब अमीन, अब ये बहुत ज्यादा साइंस हो रहा है, तो पेप्टाइड प्रोटीन को तोड़ता है, छोटे छोटे चेन्स में तोड़ देता है। जैसे बहुत बड़ा प्रोटीन है, उसको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ देता है। तो अब कई बार क्या होता है, एसिड क्यों निकलता है, कि जब उसमें स्टमक में आपके इन्फेक्शन हो जाए, किसका, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एक एक बैक्टीरिया है, खतरनाक बैक्टीरिया, इसकी वजह से बहुत ज्यादा एसिड निकलता है, और उसकी लाइनिंग खराब हो जाती है, मतलब उस पे जो म्यूसिन की कोटिंग है ना, वो भी खराब हो जाती है। और या कि आप बहुत ज्यादा पेन किलर खाते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, द टू मोस्ट कॉमन दैट ट्रिगर द एसिड। पेन किलर खाने से भी एसिडिटी होती है, तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पेन किलर नहीं खाना है आपको। स्टमक कैंसर एंड अल्सर कैन ट्रिगर द गैस्ट्रिन। अब अगर स्टमक में कैंसर है तो भी बहुत ज्यादा एसिड निकलता है, ये तो एक्सट्रीम केस हो गया, जनरली कम ही होता है, तो इसका ध्यान रखना। अब देखिए, एसिडिटी कौन सी चीज कॉज करती है, मतलब पूरी जो मिर्च मसाले एकदम चटपटा है, दारू, और एकदम मिर्च मसाले, स्ट्रेस, स्ट्रेस एसिडिटी स्ट्रेस से भी हो जाती है। कभी आपने देखा होगा, आप बहुत स्ट्रेस में है, या कि कल एग्जाम है, या कल इंटरव्यू है, मतलब आप बहुत ज्यादा परेशान है, उस समय भी एसिडिटी हो जाती है। मिर्च मसाला हम आपको बताए, वो ट्रिगर कर देता है, तो एसिडिटी हो जाती है।
अब देखिए मैंने एक टेबल यहाँ पे समराइज किया है। जंक फूड में डीप फ्राइड मतलब बहुत ज्यादा तेल है, तो उसमें क्या होता है, हाउ एसिडिटी ट्रिगर्ड। तो क्या होता है, फूड रिच ऑयल एंड बटर, ये क्या होता है, स्टमक में लंबे समय तक रहता है। जो तेल है उसमें, जो फ्राई किया हुआ चीज है उसमें तेल जो होता है वो लंबे समय तक पेट में रहता है, स्टमक में रहता है, वो ट्रिगर करता है मोर एसिड प्रोडक्शन। वो तेल क्या होता है, जाता नहीं जल्दी बाहर, ठीक है, तो ज्यादा एसिड प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है। अब इलास्टिन इश्यूज, तो इसमें क्या होता है, ईटिंग विद इन 1 आवर बेड टाइम कैन कॉज द कंटेंट स्टमक स्टे लॉन्गर टाइम एंड ट्रिगर एसिड प्रोडक्शन। तो सोने के 1 घंटे पहले नहीं खाना है हमको, उस समय भी एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कैफीन, कॉफी चाय, ये सब लेने से एसिड बनता है। अगर खाली पेट आप कॉफी चाय ले रहे हैं, फिर से सुनिए, अगर आप खाली पेट कॉफी चाय ले रहे हैं तो एसिड बनता है। खाली पेट अगर आप सिट्रस खट्टे फल खा रहे हैं, वैसे ही खट्टा है, एसिडिक है और एसिड प्रोडक्शन करेगा। अल्कोहल ले रहे हैं, खाली पेट अल्कोहल ले रहे हैं, एसिड प्रोडक्शन होगा। सोडा ले रहे हैं, एसिड प्रोडक्शन, हालांकि सोडा न्यूट्रल करता है, बट शुरू में तो एसिड प्रोडक्शन होता है। और कुछ सारी मेडिसिन होती हैं जैसे पेन किलर्स, एनएसएआईडी, एंटीबायोटिक्स। तभी देखिए, आप जब भी डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर होगा, वो लिखता है आपके साथ कोई ड्रग लेते हैं उसके साथ एक अ, कोई H1 ब्लॉकर, मतलब एसिड रोकने के लिए एक ड्रग लिखता है साथ में, ठीक है, पेंटाप्रोजोल वगैरह इस तरह कोई एक ड्रग लिख देते हैं। तो क्या होता है, एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं, वो हमारे एसिड सिक्रेशन को ट्रिगर करता है, इसके उसके साथ लिया जाता है। स्ट्रेस, स्ट्रेस अगेन ये करता है। तो देखिए क्या होता है, एसिड बहुत ज्यादा सिक्रेट होने से ऐसे घाव हो जाते हैं आपके स्टमक के अंदर, ठीक है, जिसको अल्सर कहते हैं। तो ये रहा एसिड का बात। तो इसमें देखिए एसिड में क्या होता है, जैसे आप कोई ड्रग ले रहे हैं, H2 ब्लॉकर वगैरह ले रहे हैं, तो जैसे अब आपने क्या होता है, कुछ लोग सिर्फ ये एसिडिटी की ड्रग ले लेके जिंदगी भर काटते रहते हैं, और जिस दिन नहीं लेते हैं उस दिन बहुत ज्यादा एसिड प्रोडक्शन होता है। फिर क्या होता है, रिबाउंड एसिड हाइपर सिक्रेशन होता है। क्या होता है कि आप ऐसा सीधा समझिए, बहुत ज्यादा साइंस में इसमें नहीं ले जाना चाहता, कि आप कोई चीज को आप रोक के रखे हैं और जब छोड़ेंगे तो ज्यादा रिलीज तो होगा वो, ठीक है। अब ये जो एसिड H1 ब्लॉकर, H2 ब्लॉकर्स होते हैं ना, मतलब एसिड एसिड रोकने वाली ड्रग्स होती हैं, ये इसी तरीके से काम करती हैं। तो हम इसको प्रिवेंट कैसे करें, देखिए, तो आपको एसिड न बने इसके लिए खाली पेट कोई ऐसी चीज नहीं लेनी है मिर्च मसाले वाली जो ट्रिगर करे आपके एसिड रिलीज को, ठीक है। आपको वेजिटेबल सलाद वगैरह ज्यादा खाना है, ठीक है। खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीना है आपको। और सोने के पहले, जस्ट पहले 1-2 घंटे पहले नहीं खाना है, 2-3 घंटे पहले खाना, और ज्यादा मतलब 3 घंटे का फासला तो होना ही चाहिए। एक्सरसाइज करना है आपको। ड्रिंकिंग, देखिए आपको कितना पानी पीना है, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको मैं बताना जा रहा हूँ, आपको कितना पानी पीना है। बहुत सुना होगा आपको, इतना पानी पीना चाहिए, इतना आपका जितना भी वेट है उसमें आप 25 का भाग दे दीजिए लगभग, ठीक है। जैसे आपका 75 किलो वेट है, 25 का भाग दे दीजिए, 3 आया, 3 लीटर पानी आप पीजिए, काम सही रहेगा। बस टाइम से पीजिए उसको, ऐसा नहीं खाने के बाद और खाने के पहले पी लिए, काम खत्म। आप समय समय थोड़ा थोड़ा करके पीजिए। 3 लीटर पर्याप्त है आपके लिए, 75 किलो आदमी के लिए, ठीक है। और बहुत ज्यादा, अब देखिए एक और भी है, पहनावे में बहुत ज्यादा टाइट बेल्ट वगैरह जो लोग पहनते हैं, टाइट क्लॉथ पहनते हैं, उससे भी कुछ कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, स्टमक दबा रहता है तो ट्रिगर होता है उससे। अब अ, ये सब चीजें हैं। तो व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ द स्टमक एक्स, उसमें क्या है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा लंबे समय तक आपको एसिडिटी हो रही है तो अल्सर होने के केसेस बढ़ जाते हैं। या कि GERD अगर डिजीज है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। GERD इज द कंडीशन इन विच द स्टमक
एसिड बैकअप टू योर इसोफेगस। देखे होगा आप लोग कभी कभी ऐसे ऐसी छोटी सी उल्टी आती है लोगों को, वो एसिड यहाँ तक आ जाता है, उससे क्या होता है, ये आपकी इसोफेगस जो होती है आहार नाल को जला देता है, ठीक है। और वो अलग बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि वहां तो वो वाली लाइनिंग नहीं है म्यूकस की जो उसको प्रोटेक्ट करेगी, तो वो कई बार जल जाता है और उससे और दूसरे दूसरे इस इसोफेजियल स्टेनोसिस इस तरह के रोग होने स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जैक्टली ये तो नहीं होता है, बट घाव हो जाते हैं और ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है। तो रिस्क फैक्टर क्या है एसिडिटी में? देखिए, आपको मेडिकेशंस जो हैं वो प्रमोट करते हैं, जैसे पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, या जेनेटिक्स, कुछ लोगों को जेनेटिक्स एसिडिटी होती है, तो ये आप जाने रहिए। तो उसको भी हम कम कर सकते हैं अगर हम इस तरीके से, हम जो आपको बताए सारे उपाय, हेल्थ टिप्स, हम एक बार और यहाँ पे समराइज करना चाहेंगे कि कॉफी, टी, चाय, कॉफी, चॉकलेट और एल्कोहलिक ब्रीवरेज हमको नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है, एंटासिड शुड बी टेकन। तो एंटासिड जैसे आप इसकी इसकी ड्रग ले रहे हैं, प्रयास करिए मत लीजिए, कम लीजिए, ठीक है। और डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करवा के लीजिए, वार्म वाटर पीजिए, गर्म पानी लीजिए और खाने को पूरा चबाइए। तो इस तरीके से आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं खाने के साथ, और मिर्च, मसाला, तेल कम लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। इस तरीके से आप इसको, अपने एसिडिटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये रहा एसिडिटी के बारे में और गैस के बारे में कंप्लीट बात। तो अगर आपको ये वीडियो किसी तरीके से थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपको बहुत आगे मैं इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा और आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं जानकारी के लिए। आप देखते रहिए और हमारे उत्साहवर्धन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं। अगर कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और बस इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं तक